फिल्म मोहब्बतें 2000 में बनी एक भारतीय हिंदी संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया और यश राज फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा ने इस फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थी, जबकि उदय चोपड़ा, समिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति झंगियानी सहायक भूमिकाओं में थीं। अमेरिकी फिल्म डेड पोएट्स सोसाइटी, जो 1989 से प्रेरित एक कहानी नारायण पर केंद्रित है, जो एक प्रतिष्ठित लड़कों के कॉलेज गुरुकुल का सत्तावादी प्रिंसिपल है जो रोमांटिक रिश्तों को सख्ती से मना करता है। एक छात्र राज के साथ उसके रोमांस के विरोध के कारण उसकी बेटी मेघा अपनी जान ले लेती है और राज सालों बाद एक संगीत शिक्षक के रूप में लौटता है और 3 छात्रों को नारायण के नियमों को चुनौती देने और प्यार का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने लिखा और इस फिल्म का छायांकन मनमोहन सिंह ने किया। संपादित किया इस फिल्म को वी कार्णिक ने। इस फिल्म में संगीत दिया जतीन ललित ने और बल्लू चक्रवर्ती इसमें शामिल थे। और ये फिल्म 27 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुई। 215 मिनट की ये फिल्म थी। ये फिल्म 13 करोड़ 19 लाख की बजट में बनी और जिसने बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के लगभग कमाई किया। मूल रूप से आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मोहब्बतें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 की सफलता के बाद उनकी दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग मुख्यतः अक्टूबर 1999 और जुलाई 2000 के बीच यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। छायांकन मनमोहन सिंह ने किया और सेट शर्मिष्ठा राय ने डिजाइन किए थे, जबकि करण जौहर ने कस्ट्यूम डिजाइन का काम संभाला था। साउंड ट्रैक जतीन ललित ने तैयार किया और गीत आनंद बख्शी ने लिखे। 27 अक्टूबर 2000 को सिनेमाघरों में यह फिल्म रिलीज हुई। मोहब्बतें को मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिनमें इनके अभिनय, संगीत और निर्माण और डिजाइन की प्रशंसा की गई। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म बनी मोहब्बतें। 46वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अमिताभ बच्चन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक शाहरुख खान सहित 4 पुरस्कार जीते। आईफा पुरस्कार से सीने का पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार मिला। अब इस फिल्म की कहानी पर हम आते हैं। नारायण शंकर गुरुकुल के सख्त और पारंपरिक प्रधानाचार्य हैं, जो एक प्रतिष्ठित बालकों का आवासीय विद्यालय है और जिसका संचालन उन्होंने 25 वर्षों से किया है। वे सम्मान, अनुशासन और परंपरा के मूल्यों को बनाए रखते हैं और किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों की सख्त मनाही करते हैं और प्रेम करने वालों को निष्कासन की धमकी देते हैं। प्रेम की शक्ति में विश्वास रखने वाले एक संगीत शिक्षक राज आर्यन गुरुकुल में शामिल होते हैं। नारायण के कठोर विश्व दृष्टिकोण के विपरीत राज धीरे धीरे छात्रों को भावनाओं को अपनाने और अपनी भावनाओं का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी उपस्थिति स्कूल के रूढ़िवादी माहौल को चुनौती देने लगती है। राज 3 छात्रों समीर, विक्की और करण के साथ एक करीबी रिश्ता बनाता है और तीनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समीर अपनी बचपन की दोस्त संजना से दोबारा जुड़ता है, जो शुरू में दीपक का नाम के एक और आदमी के साथ रिश्ते में थी। दीपक को अपने साथ बुरा व्यवहार करते देखकर संजना को अपनी सच्ची भावनाओं का एहसास होता है। वह समीर को चुन लेती है। विक्की पास के एक गर्ल्स कॉलेज की छात्रा इशिका पर मोहित हो जाता है। हालांकि शुरुआत में वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन दोनों एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए तैयार होते हैं और अंततः प्यार में पड़ जाते हैं।
करण की मुलाकात किरण से होती है, जो एक संकोची महिला है जिसका पति सीमा पर कार्रवाई के दौरान लापता है और राज के मार्गदर्शन में वह किरण के भतीजे का पियानो शिक्षक बन जाता है और उसकी स्थिति की भावनात्मक जटिलताओं के बावजूद धीरे धीरे उसका प्यार जीत लेता है। जैसे जैसे तीनों गुप्त रूप में अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं, नारायण का शक बढ़ता जाता है। उनके प्रेम संबंधों का पता चलने पर वह गुरुकुल के नियम सख्त कर देता है और अंततः उन्हें निष्कासित करने का फैसला करता है। राज हस्तक्षेप करता है और अपनी असली पहचान राज मल्होत्रा के रूप में बताता है, जो गुरुकुल का एक पूर्व छात्र था और जिसे कभी नारायण की इकलौती बेटी मेघा से प्यार हो गया था। नारायण ने राज से मिले बिना ही उसे निष्कासित कर दिया था और मेघा अपने पिता की अस्वीकृति से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। राज गुरुकुल में अधिक दयालुता का भाव पैदा करने और नारायण के कठोर सिद्धांतों को चुनौती देने की आशा के साथ लौटा था। हालांकि नारायण राज को पूरे स्कूल के सामने प्रेम का त्याग करने और गुरुकुल छोड़ने का आदेश देता है। राज का कहना है कि नारायण पहले ही हार चुका है, अपनी बेटी को अपने विश्वासों के लिए बलिदान करके उस व्यक्ति को बाहर निकालकर जो कभी उसे पिता समान मानता था। राज के शब्दों से प्रभावित होकर नारायण का मन बदल जाता है। अगली सुबह वह सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और राज से प्रधानाचार्य के रूप में अपनी जगह लेने के लिए कहता है और उसे गुरुकुल की भावी पीढ़ी का प्रेम और समझ के साथ मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी सौंपता है। इस फिल्म में गुरुकुल के प्रिंसिपल नारायण शंकर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया, जबकि शाहरुख खान राज आर्यन मल्होत्रा संगीत शिक्षक के रूप में किरदार निभाए। मेघा शंकर के रूप में ऐश्वर्या राय ने किरदार निभाई। विक्रम विक्की कपूर के रूप में उदय चोपड़ा ने किरदार निभाया। जुंगल हंसराज समीर शर्मा के रूप में किरदार निभाए। जिमी शेरगिल करण चौधरी का किरदार निभाई और समिता शेट्टी इसी का इश्क धनराज जागीर के रूप में और संजना संजू पॉल के रूप में किम शर्मा ने किरदार निभाया और किरण खन्ना के रूप में प्रीति जनगियानी ने किरदार निभाया और मेजर जनरल खन्ना के रूप में अमरीश पुरी किरदार निभाए और नंदिनी खन्ना के रूप में शेफालिसा, अनुपम खेर कक्के बने और अर्चना पूरन श्री प्रीतो के रूप में और हेलेन मिस मोनिका के रूप में विशेष उपस्थिति थी। फरजान दस्तूर आयुष खन्ना ने किरदार निभाए। सौरभ शुक्ला, टॉम पॉल और राम मोहन खान बाबा के रूप में किरदार निभाए। मेघना पटेल आंचल के रूप में, सिंधु तोलानी मालिनी बनी। दीपक सिंघानिया के रूप में रमल लांबा ने किरदार निभाया। रुशाद राणा रुशाद के रूप में किरदार निभाए। ये फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो 1995 के निर्माण से पहले आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत के लिए मोहब्बतें लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने मोहब्बतें के विषय को पहली फिल्म के लिए बहुत परिपक्व माना और इसके बजाय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अपनी पहली फिल्म बना दिया। मोहब्बतों को अपनी दूसरी निर्देशन परियोजना के लिए स्थगित कर दिया। चोपड़ा ने संक्षेप में दूसरी फिल्म के लिए एक थ्रिलर बनाने पर विचार किया और मोहब्बतें में लौट आए, यह समझते हुए मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और लापरवाही से अपनी मोहब्बतें फाइल उठा ली। उस एक साधारण एक्शन ने मेरे लिए मेरी दूसरी फिल्म तय कर दी। दिल तो पागल है, जो 1997 की रिलीज के बाद लेखन फिर से शुरू हुआ, जिसने चोपड़ा का लक्ष्य पारंपरिक रोमांस से परे विषय को तलाशना था और उस फिल्म में हिंदी सिनेमा के विश्वकोश के अनुसार कथा 1989 के अमेरिकी आने वाले युग के नाटक डेड पोएट्स सोसाइटी से प्रेरित थी और चोपड़ा ने कहानी अपने पिता निर्माता यश चोपड़ा को सुनाई, जो प्रभावित हुए और यश राज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हो गए। स्क्रीन के साथ एक साक्षात्कार में यश चोपड़ा ने इस परियोजना को एक आधुनिक फिल्म आज के बारे में एक फिल्म के रूप में वर्णित किया और कहा कि यह व्यापक दर्शकों को आकर्षित करते हुए भारतीय मूल्यों को बरकरार रखती है।
फिल्म की आधिकारिक घोषणा जून 1999 में यश राज फिल्म्स के वेबसाइट पर की थी। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन मैं ऐसे चेहरे चाहता था जो हर शुक्रवार को न दिखे। मुझे नए चेहरे चाहिए थे, प्रतिभाशाली चेहरे, स्वाभाविक रूप से युवा चेहरे, मूल रूप से ऐसे युवा जो सीखने के लिए तैयार हों, ऐसे चेहरे जो इस बात की सच्चाई समझ सके कि मोहब्बतें नाम की यह फिल्म आखिर है क्या। और किसी भी चीज़ में ज़्यादा मैं चाहता था कि मेरे द्वारा सोची गई पटकथा की हर छोटी छोटी बात को समझे। ये बात आदित्य चोपड़ा ने फिल्म की कास्टिंग पर कहा। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को मुख्य भूमिकाओं में लेकर मोहब्बतें की कल्पना की और कहा था कि वह अन्य अभिनेताओं को उन पात्रों के चित्रित करते हुए नहीं सोच सकते। तीनों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। यह फिल्म जोश, जो 2000 के बाद राय के साथ खान का दूसरा सहयोग था और अमिताभ बच्चन के साथ उनका पहला। काजोल को शुरू में मेघा की भूमिका के लिए माना गया था, लेकिन उन्होंने हाल ही में हुई शादी के कारण मना कर दिया। बच्चन, जिन्होंने सख्त प्रिंसिपल नारायण शंकर को चित्रित किया, इस भूमिका को दीवार 1975 से उनके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वर्णित किया और पटकथा की मजबूती के कारण परियोजना के लिए सहमति व्यक्त की। और यह चोपड़ा को छोटा यानी कि आदित्य चोपड़ा को छोटा लड़का कहा और 6 छात्र पात्रों को चित्रित करने के लिए चोपड़ा ने नई प्रतिभाओं की तलाश की और उनके भाई उदय चोपड़ा को मुख्य रूप में एक साथ लिया और 5 अतिरिक्त एक नए कलाकारों की तलाश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खोज की और अंतिम कलाकारों में समिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति झंगियानी शामिल थे। अजित यानी कि आदित्य चोपड़ा ने फिल्म की पटकथा और संवाद भी लिखे और मुख्य फोटोग्राफी 25 अक्टूबर 1999 को शुरू हुई और बड़े पैमाने पर यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की गई। विल्डशायर में ऐतिहासिक लॉन्ग लीड एस्टेट का उपयोग काल्पनिक गुरुकुल बोर्डिंग स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संभाला गया और करण जौहर, खान और बच्चन के लिए वेशभूषा डिजाइन की, जबकि मनीषा मल्होत्रा ने राय को स्टाइल किया और फराह खान ने फिल्म के कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। यश राज के साथ लगातार काम करने वाले समिष्टा राय ने प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया। उन्होंने इस अनुभव को रचनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण बताया, खासकर कहानी के दर्शाने के लिए हर जगह निजीकृत करना पड़ा और फिल्म में बहुत कुछ दिखलाया गया है। और इस फिल्म में गीत संगीत की बात करें तो फिल्म मोहब्बतें का संगीत जतिन ललित की जोड़ी ने तैयार किया और आनंद बख्शी ने इस फिल्म के सारे गानों को लिखे। युवा कलाकारों के लिए गायन नवोदित गायकों ईशान, जिमी शेरगिल के लिए मनोज शेट्टी और जुंगल हंसराज के लिए। इस फिल्म में लता मंगेशकर, उदित नारायण, जसविंदर नरूला और ऐश्वर्या राय बच्चन, शाहरुख खान और अर्चना पूरन के किरदारों को अपनी आवाज़ दी। ऐसे फिल्म में बात करें तो कई ऐसे गीत हैं जैसे कि हमको हमी से चुरा लो। ये गाना इस फिल्म में बेहद हिट हुआ और इसने सबसे ज़्यादा कमाई की। तो फिल्म मोहब्बतें जो अपने गानों के लिए जानी गई, अपने कहानियों के लिए जानी गई और एक ऐसी परंपरा जो मोहब्बत को ठुकराती है, लेकिन बाद में फिल्म मोहब्बतें साबित करती है कि मोहब्बत कभी नहीं मरता और इस फिल्म के जो गीत है, जो संगीत है, वो कभी नहीं मरता। तो फिल्म मोहब्बतें आपने ज़रूर देखी होगी, यदि नहीं तो आप इसे यूट्यूब पर जाइए और दोबारा इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं।